हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी, जो कि एक महारत्न कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ओएनजीसी की बात कर ली जाए तो ओएनजीसी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की कंपनी है। और ये इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी ऑयल और गैस की कंपनी है। ये 70% इंडिया का जो डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन होता है उसका 70% ओएनजीसी कंट्रीब्यूट करती है। और अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, जैसे अगर हम उत्तराखंड में बात करें जो देहरादून में है, तो वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वहाँ उस इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो देहरादून वाली वैकेंसीज हैं। तो वहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल की एक वैकेंसी आई हुई है, फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसीज हैं। हम इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी चीज भी देखने वाले हैं, और कितना पे स्केल है वो सब भी देखने वाले हैं। तो इसी तरीके से जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जियो फिजिक्स की एक वैकेंसी है। फिर इसी तरीके से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग की एक वैकेंसी है। फिर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की दो वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से देहरादून में ये वैकेंसीज हैं। फिर अगर हम बात दूसरा स्टेट या यूटी की बात करें तो अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो जूनियर डीलिंग असिस्टेंट की वो 8 वैकेंसीज हैं, जो कि F1 लेवल की पोस्ट है। फिर इसी तरीके से A1 लेवल की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की एक पोस्ट है, जूनियर फायर सुपरवाइजर की एक पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट हैं दिल्ली के लिए। फिर इसी तरीके से मुंबई के लिए F1 लेवल में जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, टोटल 12 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 44 पोस्ट हैं। फिर मैकेनिकल की 47 पोस्ट हैं। प्रोडक्शन की 50 पोस्ट हैं। मतलब मुंबई में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो अगर इसी तरीके से हम टोटल बात कर लें मुंबई में, तो 263 वैकेंसीज हैं, यानी 263 वैकेंसीज हैं। फिर इसी तरीके से गोवा में अगर हम बात कर लें, तो गोवा की अगर हम टोटल बात करते हैं तो गोवा में हमारे पास टोटल 318 वैकेंसीज हैं। फिर इसी तरीके से जोधपुर, जो कि राजस्थान में, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर टोटल 6 वैकेंसीज हैं। फिर इसी तरीके से चेन्नई एंड करेकल, जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में है, अगर वहाँ की बात कर रहे हैं तो वहाँ टोटल 38 वैकेंसीज हैं F1 A1 और W1 लेवल के लिए। फिर इसी तरीके से असम के जो लोग हैं वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी अगर बात कर लें, हम अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में हमारे पास टोटल 164 यानी 164 वैकेंसीज हैं। फिर इसी तरीके से अगरतला, जो कि त्रिपुरा त्रिपुरा में है, अगर वहाँ की हम बात कर लें तो वहाँ पर हमारे पास 66 वैकेंसीज हैं। फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज हैं, वही F1 लेवल, फिर A1 लेवल और फिर W1 लेवल की। तो यहाँ पर 23 वैकेंसीज हैं। फिर अगर हम इनकी बात करें कि जो पे स्केल है वो कितना रहने वाला है, तो अगर हम बात करें F1 लेवल की जो पोस्ट हैं उनका बेसिक पे स्केल यानी पे लेवल होने वाला है 29,000 से लेके 98,000 तक। फिर A1 लेवल की बात करें तो बेसिक पे स्केल होने वाला 26,000 से लेके 87,000 तक। और W1 लेवल की अगर बात करें तो 24,000 से 57,000 तक। लेकिन इसके अलावा आपको 3% हर साल इंक्रीमेंट मिलने वाला है, और 35% बेसिक पे का आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस मेंटेनेंस, फिर इसके बाद पीआरपी, जिसको कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, सेल्फ कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, फिर कंपोजिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ग्रेचुटी, सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सब कंपनी के रूल के हिसाब से आपको मिलेंगे। फिर अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, तो अगर हम जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल की बात करें तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 साल का फिर से डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम ईएनटी में, या एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वही 3 साल का आपके पास आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर आपके पास।
फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। तो हर जैसे अगर हम A1 लेवल पे बात कर ले, जूनियर स्लिंगर कम रिगर की, तो आपके पास हाई स्कूल या क्लास 10th का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको लोडिंग और अनलोडिंग में। तो ये सब जो पोस्ट हैं इस तरीके से A1 की जो पोस्ट हैं, F1 की जो पोस्ट हैं, W1 की जो पोस्ट हैं, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। फिर अगर हम बात कर लें कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो जो स्टार्ट होने की डेट है वो 7/5/2022 है, और जबकि जो एंड होने की डेट है वो 28/5/2022 है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि क्या क्या एग्ज़ाम होंगे, तो अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसको 20%, अगर हम कुछ पोस्ट की बात कर लें जो जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का टोटल है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के 85 मार्क्स होंगे, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके 10 मार्क्स, और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स होने वाले हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर मरीन रेडियो असिस्टेंट, जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर इनकी बात करें, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के 85 और एकेडमिक परफॉर्मेंस के 10 मार्क्स होने वाले हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरा ONGC का नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और डिटेल में। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, अगर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में अप्लाई करना है तो। यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।